जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, छोटा सा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं कामना करता हूँ बजरंगबली से कि आपकी पूजा भक्ति भाव अच्छे से बढ़ता रहे, मन पूजा में ध्यान केंद्रित होकर लगा रहे और एक अनुभव जो एक रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है वो आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको बहुत उसमें शायद अच्छा लगेगा आपको सुन के, तो सुनिए। नाम बताना सही नहीं होगा, एक लड़के हैं वो। इनका कहना ये है कि जब मैं बहुत छोटा था, पूरी बात सुनना, जब ये बहुत छोटे थे तो हनुमान जी की कृपा से ही बिना ऑपरेशन के ठीक हुए थे। डॉक्टरों ने किसी तरह का कोई ऑपरेशन इनके लिए बोल दिया था और ये बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो गए थे, हनुमान जी की कृपा से ही। ऐसा तो चमत्कार होते ही रहते हैं, हनुमान जी हमारे करते ही रहते हैं। अब मेन बात जो ये है, ये अब 18-19 साल के हैं। अब इनका कहना ये है कि इन्होंने राम जी की कृपा से इनको एक रिलेशनशिप मिला। ठीक है, ये राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी की भी भक्ति करते हैं। ओम राम रमाय नमः ओम मंत्र का जाप करते हैं 5 माला के आसपास और 11 हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। तो वो रिलेशनशिप इन्हें मिला। कई बार ऐसा होता है, रिलेशनशिप मिलने के बाद हमारे झगड़े या किसी तरह की अनबन हो जाती है या होती रहती है। कभी कुछ बातें हमें उनकी पसंद नहीं आती या कुछ बातें उनकी हमारे को पसंद नहीं आती या हमारी उनको पसंद नहीं आती। इस वजह से होता रहता है रूठना मनाना। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा हो चुका था कि इनकी लड़ाई होकर के ठीक हो चुकी थी, हनुमान जी की कृपा से, श्री राम प्रभु जी की कृपा से। ये कहना चाहूँगा क्योंकि हनुमान जी से ज़्यादा श्री राम प्रभु का नाम ज़्यादा लेते हैं ये। ठीक है, तो हुआ ये कि इस बार चौथी बार इतना ज़्यादा तिल का ताड़ बनता चला गया, इनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बोलचाल दोनों साइड से बंद, इतना ज़्यादा गुस्सा सामने वालों को इन पे आ गया कि बिल्कुल बोलचाल बंद हो गई। फ़ोन से नंबर डिलीट, ब्लॉक की सब चीज़। अब ये परेशान होते थे हनुमान जी को। जब हनुमान जी ने बचपन से इनको ठीक किया बिना ऑपरेशन के ही, तभी से इन्होंने, जब इनको ये बात मालूम चली, तभी से हनुमान जी को पिता मानना शुरू कर दिया था कि हनुमान जी मेरे पिता हैं, कि प्रभु आपने मुझे बचपन में बचाया, हर बार रक्षा की है, इस बार और कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। किसी तरह की भी प्रॉब्लम होती है, शायद आप लोग सब समझते होंगे। तो इन्होंने क्या किया, मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया। हर रोज़ हनुमान जी के मंदिर जाते थे, 11 हनुमानी चालीसा पढ़ना, 5 हनुमान अष्टक पढ़ना और ओम राम रमाय नमः ओम की 5 या 7 माला रोज करना, पहले घर पे फिर हनुमान जी के मंदिर में जाके। और ये तो नॉर्मल सी एक बात है कि जो आदमी परेशान होगा वो कर सकता है। क्या ये भी कर सकता है कोई कि ये हनुमान जी के मंदिर जाके वहाँ की साफ़ सफाई भी करते थे। मंदिर की साफ़ सफाई करना, चमकाना, झाड़ू पोंछा जो भी होता है, तिलक विलक लगाना, सब चीज़ें, ठीक है, ये सब भी करते थे। और इनके मन में हमेशा ये रहती थी कि पुजारी से पहले पहुंच करके ये काम करके आए, मंदिर में सेवा करके आए। कई बार तो चाबी ये सोचते थे कि मेरे पास ही रह जाए, तो पंडित जी ने इनको खुद ही बोल दिया कि ये लो चाबी, तुम कुछ दिन अपने पास रखो, तुम ही सेवा करना। इन्होंने खूब सेवा की प्रभु की, इनके पिता की, श्री राम जी की, सुंदरकांड का पाठ किया, मंदिर में सेवा की। इस बार ऐसा हुआ था कि इनको लग रहा था अब कुछ नहीं हो सकता है। तो भी इनके पिता यानी कि हनुमान जी ने इनके सिर पे हाथ रखा, राम जी ने इनको आशीर्वाद दिया और इनका ये काम भी बन गया। जो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुका था वो वापस से ठीक होना शुरू हो गया और वो ठीक हो गया। तो जब ये ठीक हुआ, इनको अंदेशे, हिंट, कुछ संकेत मिले कि ऐसे हुआ है। मंगलवार के दिन इनको हिंट और अंदेशे और संकेत आने शुरू हुए, तो इन्होंने हमें बताया, ईमेल लिखा कि भक्ति में हनुमान जी की बहुत शक्ति है। मैंने भक्ति की,
सेवा की प्रभु की, प्रभु ने मेरा ध्यान रखा। इट डजेंट मैटर कि मैटर क्या है, लेकिन फिर भी प्रभु ने मेरे पे कृपा की, मेरी करुणा करी, मेरी ये समस्या का हल ढूंढ के मुझे दे दिया। क्या एक पिता अपने पुत्र के लिए ऐसा नहीं कर सकता क्या? मैं ये रोज़ यही विनती करता था, समझ रहे हो ना कौन सा? यही विनती करता था सुंदरकांड पढ़ते समय, मंदिर में साफ सफाई करते समय मेरे मन में यही ख्याल चलता था, और प्रभु ने मेरी विनती ऐसे सुनी कि मेरा एक कार्य सिद्ध हो गया। मैं यही बोलूँगा, इनका एक कार्य सिद्ध हुआ है प्रभु श्री राम की वजह से, हनुमान जी की वजह से, कि चल बेटा जो तुझे चाहिए ले आशीर्वाद। इतनी सेवा आप भी करो तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। कोई काम अटका पड़ा है किसी तरह का, भूत प्रेत समस्या, संकट, बाधा, प्रेत, टोना टोटका, तंत्र, बच्चा ना होना है, जिस तरह की भी समस्या है, पति रूठा रहता है, दारू पीते हैं, इस तरह की, तो सेवा कीजिए, मेवा अपने आप मिलेगा। सच्चे मन से कीजिए। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि 2 दिन 4 दिन हनुमान चालीसा पढ़ी, विनती करी, नहीं हुआ कुछ छोड़ो बाढ़ में जाएगा। ये लगे रहे, भक्ति में लगे रहे, शक्ति इनको दिखी, सेवा में लगे रहे। मंदिर की, मंदिर में एक देवता नहीं होता, बहुत देवता होते हैं। इतनी सेवा करने के बाद भी क्या बजरंगबली महाराज इनकी विनती स्वीकार नहीं करते? तो ये इनका अनुभव था जो हमने कम शब्दों में बताया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। वीडियो शायद ये 7-8 मिनट की हो पाएगी। तो इसमें आपको एक ये मालूम चला कि हमारी इच्छा पूरी हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, हमें सेवा करनी है बाबा की। देना या ना देना उनके हाथ में है। आपका काम अर्जी देना है और सेवा करना है, बाकी उनकी मर्जी। अर्जी आपकी, मर्जी उनकी, ऐसा होता है। और ये नहीं कि कोई चीज़ आपने अर्जी लगाई, वो नहीं मिली तो आप रूठ जाएं कि हमारा कोई मतलब नहीं तुमसे, और मैं पूजा कल से छोड़ दूंगा, आज से मैं पूजा छोड़ रहा हूँ तुम्हारी, आज से तुम्हारे व्रत छोड़ रहा हूँ मैं। ये कोई कहने वाले आप सब या हम सब नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये अनुभव इनका जो रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, डिस्टर्ब्ड को कैसे ठीक किया, कैसे इन्होंने भगवान की सेवा की, कैसे मंदिर में सेवा की, कैसे ये भगवान से रूठे नहीं, तो भगवान ने परीक्षा भी ली और सब ठीक कर दिया। इस अनुभव से आपको क्या सीख मिलती है वो आप समझ सकते हैं, और अनुभव आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जो दिमाग में तुम्हारे आ रहा है सिर्फ वो ही हो। कोई भी रिलेशनशिप, बाप बेटी, हस्बैंड वाइफ, माँ बेटे, भाई भाई, किसी तरह का भी रिलेशन। हनुमान जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम से दुर्गम काज हनुमान जी सुगम कर देते हैं, ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।